सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि बौद्ध मत मानने वाले राजनेता ही रामचरितमानस की प्रतियों को जला रहे थे, क्योंकि इसमें शूद्रों का अपमान किया गया है। तो पहली बात तो मैं यह बता दूं कि एक वीडियो अभी 2 दिन पहले ही मैंने बनाया था इस पर, इसमें कि इसका विस्तार से वर्णन किया गया था। तुलसीदास की जो रचना है श्री रामचरितमानस, उसका जो सुंदरकांड है, उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो दोहा है चौपाई, तो उसमें इसका मैंने विस्तृत विवेचन कर दिया था, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। उसमें तुलसीदास जी ने इसको शिक्षा के अर्थ में लिया है और ये गलतफहमी उन लोगों को हो गई है अच्छा से नहीं समझने के कारण। और शूद्र जो है वह कोई जाति विशेष नहीं है, पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए। वह तो जैसे कि मनुस्मृति में बताया गया है, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। तो सभी को शूद्र कहा गया है जो कि अभी द्विज नहीं हो पाया है, यानी जिनमें संस्कार नहीं आ पाया है वे सारे लोग ही शूद्र हैं। तो यहाँ किसी एक जाति को नहीं कहा गया, बल्कि एक अवस्था की बात की गई है कि क्या उस अवस्था को हम लोग पा चुके हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात जातम एव तु विद्यात वैश्यात तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण जो है वे क्षत्रिय हो सकते हैं, वे वैश्य हो सकते हैं, और उसी तरह से ये भी परिवर्तित हो जाते हैं आपस में। ये श्लोक स्पष्ट बतलाता है। तो वहाँ किसी जाति विशेष की कोई बात नहीं है। वर्ण एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है। और वहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। ताड़ना जो है शिक्षा के अर्थ में है, पीटना के अर्थ में नहीं है। ढोल को पीट करके आप उससे संगीत नहीं उत्पन्न कर सकते। वो तो संगीत उत्पन्न करने के लिए उसमें हुनर चाहिए, किस तरह से शिक्षा से, किस तरह से आप उसको तराशेंगे, किस तरह से आप उसमें तान लगाएंगे, उंगली फिराएंगे कि जिससे कि वह ध्वनि निकलेगी जो संगीतमय होगी। तो ऐसा उसका अर्थ है। और यह मैं काफ़ी संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार में जाना है तो उसमें चले जाइएगा। और उसी तरह से गंवार को आप पीट करके पंडित थोड़ी बना सकते हैं, वो तो शिक्षा से बनते हैं। उसी तरह से नारी को तो पढ़ने का ही अधिकार है। तो वहाँ नारी जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि नारी लंपट के लिए प्रयोग हुआ है। नारी का एक अर्थ लंपट भी होता है, मैंने बता दिया था उसमें। और उसको जो है हम किस तरह से सुधार सकते हैं वह वहाँ पर मतलब है, उसको शिक्षा दे सकते हैं। नारियों को तो शिक्षा शुरू से मिला रहा है, चाहे बहुत गार्गी थी, अपाला थी, तो बहुत सारी महिलाएं थी, मैत्रेयी थी, वे तो सब तो वेद की विदुषी थी, तो शिक्षा तो उनको मिल ही रही थी। तो शिक्षा का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर तो नारी का लंपट से मतलब है, स्त्रीलिंग से मतलब भी नहीं था। खैर, अब वे उन बौद्धों की बात करते हैं जो इस तरह से बात करते हैं। तो जो बौद्ध नेता हैं, ये नेता तो नेतागिरी करते हैं, ये इनका तो मुख्य काम यह है कि समाज को किस तरह से तोड़ा जाए, एक वोट बैंक बनाया जाए, इसलिए ये करते हैं। इन लोगों ने ना
अध्ययन करना है शास्त्र का, ना उसका मर्म समझना है। इधर उधर से उल्टा पुल्टा कहीं से ले लिए और उसको बोल देना है। तो ये लोग इसी तरह से हिंदुओं के ग्रंथों में करते हैं। अगर ये बौद्ध नेता हैं तो पहले तो इनको बौद्ध ग्रंथों को ही जला देना चाहिए था, जब जलाना ही था तो, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो श्रेष्ठ कुल होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय के कुल, उसी में बुद्ध जन्मते हैं। नीच कुल में बुद्ध नहीं जन्मते। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो नहीं है उसको तो नीच कुल कह दिया गया है। वहां पर तो कुल बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जिस कुल में पैदा हुए हैं उसमें तो आप बदलाव नहीं कर सकते ना। वर्ण तो बदल जाएगा, क्योंकि वर्ण तो कर्म के आधार पर होगा, आपके विचार के आधार पर होगा, लेकिन कुल तो कर्म और विचार के आधार पर नहीं होगा, वह तो जन्म के आधार पर होगा। तो बौद्ध ग्रंथ तो जो है वो तो जन्म की ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध जो है वो नहीं जन्मते नीच कुल में, यानी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनके अलावा बाकी लोग नीच कुल हैं। ये स्पेन बौद्ध ग्रंथ कह रहा है। आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। जातक दूरे निदान अट्ट कथा बुद्धा नाम वैश्य कुले व शुद्ध कुले, यानी बुद्ध जो हैं वो वैश्य कुल और शुद्ध कुल में वह नरिबंती, वहां वो नहीं होते हैं। लोक सम्मते पन खत्तीय कुले व ब्राह्मण कुले वाति द्वियुषेव कुलेषु निबतंती, यानी वे क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल में ही वे उत्पन्न होते हैं, वो वैश्य कुल और शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते हैं। इदानी च खत्तीय कुलम लोक सम्मतम तत्थ निपतिष्यामि, और इसमें भी जो क्षत्रिय कुल है जो कि काफी नामी है, सम्मानित क्षत्रिय कुल है, उसमें वो होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय कुल को छोड़ करके बाकी तो स्पष्ट कर दिया गया है कि वे जो है वो उस कुल में वे नहीं जन्मते, वे नीच कुल है। अगर आपको मैं धम्मपद का देखिए 193 धम्मपद की 193 गाथा जो है उसमें देखिए, उसमें बुद्ध घोष के अर्थ का टीका जो है उसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। धम्मपद में देखिए क्या लिखा हुआ, पहले आपको 193 वाला श्लोक में देखिए, दुर्लभो पुरी साजन्यो न सो सबत्थ जायति यथ सो जायति धीरो तम कुलम सुखमेधिति। इसका अर्थ है सो सबत्थ पंच ते दशे व नीच कुले व न जायति मध्यम देशपि महाजनस्य अभिवादनास्कार करंठाने खत्तीय ब्राह्मण कुलानाम अयन तरस्मे कुले जायति। स्पष्ट यहाँ कहा हुआ है कि नीच कुले जो है, नीच कुल में वो नहीं जन्मते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ करके बाकी को तो नीच कुल यहाँ पर कह दिया गया है। तो ऐसे जो बौद्ध मत वाले जो राजनेता हैं, जो अपने कहते हैं हम लोग बौद्ध मत को करते हैं, अब नव बौद्ध बने हुए हैं, तो उन लोगों को पहले अपना ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए ना, क्या लिखा हुआ है। वहां तो नीच कुल बता दिया गया, वर्ण की भी बात नहीं की गई है। जबकि ऐसा तो और तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है। तुलसीदास ने तो लिखा हुआ है कि उन लोगों को जो है शिक्षा देनी चाहिए जो शूद्र हैं, और शूद्र कोई एक जाति नहीं है, बल्कि सारे लोग शूद्र हैं जो कि द्विज नहीं हो पाए हैं, जिनको संस्कार नहीं मिला है, सारे लोग शुद्ध हैं। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उज्जयते, संस्कार से द्विज होते हैं, जन्म से सारे शूद्र होते हैं। यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट बता दिया गया है कि अब यहाँ देख लीजिए। तो ये जो बौद्ध मत वाले हैं राजनेता, इनको पढ़ लेना चाहिए। और जो उनके समर्थक लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग छोटी जाति के हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं तो पहले तो उनको आप जला दीजिए, उनको प्रतिबंधित कर दीजिए। जहाँ तक मेरी मान्यता है
मैं किसी भी ग्रंथ को, चाहे वह कितना भी खराब ग्रंथ हो, मैं जलाने के पक्ष में नहीं हूं। कुरान में भी बहुत सारी बेकार की बातें हैं और दूसरे के खिलाफ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुरान को भी जलाने का पक्षधर नहीं हूं, किसी भी ग्रंथ को जलाने का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि उन सब के अलग मूल्य होते हैं, ऐतिहासिक मूल्य है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत पढ़िए, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा। आपको उसको जलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर संविधान को मानते हो और इस देश में हो तो संविधान को मानना ही पड़ेगा, और संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई किसी के ग्रंथ को जलाएगा। यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। आप आलोचना कर सकते हैं, तर्कों के साथ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको जलाने का अधिकार नहीं है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको सजा मिलेगी। और जो नेता लोग जलाए थे उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब उनकी संपत्ति की भी जांच होगी, और क्या पता उनमें भी उनको भी कुछ संपत्ति का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। गलती पाई गई तो बुलडोजर भी चल सकता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि वह आपको अधिकार नहीं मिल जाता है। तो ये बौद्ध मत मानने वाले जो लोग हैं, ये जो है और थोड़ा बहुत उड़ता पुड़ता इधर कुछ पढ़ लेते हैं, उनको तो ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पहले बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें, और जिस ग्रंथ की आलोचना करनी है उसका अध्ययन करें, क्योंकि जब आप एक उंगली उठाएंगे दूसरे पर तो 3 उंगली तो आपके पीछे भी तो जाएगी। एक उंगली आपकी मान लीजिए खड़ी रहेगी लेकिन कम से कम 3 उंगली आपके पीछे भी मुड़ेगी। एक उंगली जो आपको अलग से इशारा करेंगे, एक उंगली आपके मान लीजिए खड़ी रहेगी। तो इतना तो जान लें कि आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठाएगी। आप जलाने लगेंगे तो फिर तो सब लोग जलाने लगेंगे एक दूसरे का ग्रंथ, फिर एक दूसरे का धीरे झगड़ा करने लगेंगे, फिर एक दूसरे का घर जलाने लगेंगे, फिर मारपीट होगी, फिर कत्लेआम बलवा होगा। इसका हल क्या निकलेगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको मत पढ़ें, और अधिक बुरा लगता है तो आप उसकी आलोचना करें, और चाहे लगता है तो आप चाहे डिबेट कर लें, और अपने ग्रंथों का भी हवाला लेके आए कि आप किसको मानते हैं। आप जिसको भी मानते हैं, क्योंकि आलोचना तो सभी पर होगी। जो वामपंथी हैं उनके मार्क्स के ऊपर भी आलोचना होती है, आलोचना होगी। वे तो भाग खड़े होते हैं। उनके स्टालिन ने क्या किया था, उनके माओ से तुंग ने क्या किया था, कितने लोगों को मरवाया था, आज चीन में क्या हो रहा है, कितने लोगों को मरवाया जा रहा है। आलोचना तो सबकी होगी। तो आलोचना तक तो ठीक है, लेकिन ग्रंथों को जलाने तक तो ठीक नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है ये बस वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। ये जो है इनका स्थान जेल ही है, ऐसे लोगों का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति जला दिया था, बहुत गलत किया था। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। वैसे अंबेडकर बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने यह जो काम किया ये उनके लिए एक धब्बा है। एक बौद्धिक व्यक्ति को कभी किसी ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बौद्धिकता पर उनका जातिवाद जो था वो हावी हो गया। हालांकि जो मनुस्मृति उन्होंने जलाई उस मनुस्मृति को कोई पढ़ता लिखता नहीं है, वह तो भार्गव मनुस्मृति थी। तो भार्गव की मनुस्मृति हिंदू सब जो है जिसको मानते रहे हैं, वह तो मनु की मनुस्मृति है, स्वयंभू मनु की, और उन्होंने वो भार्गव की मनुस्मृति जलाई। लेकिन चाहे किसी की भी मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उसको जलाना किसी भी बौद्धिक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। वह बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी हो जाती है उस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर हार हो जाती है। अगर आप समृद्ध हैं बौद्धिक रूप से तो बौद्धिक आलोचना कीजिए, किसी की भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि सभी ने किसी न किसी की आलोचना की है। चाहे कोई भी जमाना रहा हो, हर जमाने में लोग आलोचना प्रत्यालोचना करते रहे। ये संवाद विवाद, ये वाद विवाद संवाद ये होता रहता है, और यही बौद्धिकता का विकास होता है।
लेकिन जिसने जहां जो गलत बात की है उस गलत बात को आप कोट कीजिए। यह नहीं कि तुम व्यक्तिगत आरोप कि तुम ये चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम ठग हो, तुम लुटेरे हो, तुम ऐसा, ये कोई मतलब नहीं होता। या उसी ग्रंथ को जलाना शुरू कर दिए। तो पर्सनल क्रिटिसिज्म पर वो आ जाता है जो बौद्धिक रूप से दिवालिया होता है, वह फिर गाली देना शुरू करता है। गाली देने का मतलब यही हो गया कि उसके पास कोई तर्क नहीं रह गया। हालांकि वो तर्क की बात करता है लेकिन तर्क उसके पास है नहीं। विज्ञान की बात करता है, विज्ञान भी नहीं है। तो तर्क भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। तो इस तरह से ये मिथ्यावादी हैं, ये सब इसी को पाखंडी कहा जाता है। ऐसे लोग जो है आकर के वो करते हैं। तो बहुत लोग, कुछ लोग, एक मुझे ख्याल आ रहा है, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था, दिखलाया था कि ओशो ने महाभारत के विषय में कौन सी गलत बात कही है। उन्होंने जो सेना की संख्या बताई थी वो अरबों में बता दी थी, जबकि अरबों में सेना की संख्या है नहीं। तो 7 अक्षौहिणी सेना और 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो अरबों में कहां चले गए बात। तो इस वीडियो को मैंने बताया था। ये एक वो था कि महाभारत, ओशो का वीडियो था महाभारत का झूठ। मैंने उसमें बताया महाभारत का झूठ या ओशो का झूठ क्योंकि मैं यह नहीं मान सकता कि ओशो को पता नहीं होगा। पता तो होगा ही भाई, विद्वान आदमी थे। तो जाहिर सी बात है झूठ भी बोल रहे थे। या तो हो सकता है दिमाग से स्लिप कर गया हो और अपने मन से अपने किसी ग्रंथि को खोल करके इस बात को कह रहे हो। तो उस पर कुछ बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि आप मूर्ख हो, आप ये हो, आप वो हो, आप ओशो को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, ओशो को मैं नहीं समझ रहा हूं तो आप समझ रहे हो तो आप ही सिद्ध कर देते। मैंने उसमें उनका बयान भी, उसका जो वीडियो उनका था उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दिया था, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था। तो यदि आप समझ गए हो या ओशो के और जितने भी लोग हैं जो समझते हैं तो वे ही इस चीज का वो बयान कर देते। इतनी ऊंची बात उन्होंने बोल दी कि जो हमें समझ में नहीं आ रही है और उनको समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ये सोचता है किसी का समर्थक कि वह आलोचना तो किसी की कर सकता है, उसकी कोई नहीं करे, तो ऐसा नहीं होगा। जब शंकराचार्य की आलोचना ओशो कर सकते हैं तो ओशो की आलोचना क्यों नहीं मैं कर सकता। उसी तरह से मेरी आलोचना भी आप कर सकते हैं जहां मैं गलत हूं, लेकिन मुझे गाली दे देने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगा। मैंने जो गलत बातें कही हैं उसको आप कोट कीजिए और आप क्या सही बात है उसको आप वहां लिखिए, या वह जो बात गलत है उसको कहिए कि यह बात इस तरह से गलत है। तो उसी तरह से अगर कौन मौर्य है जिसने कि वो जलाया था, कोई नेता है, वो चुनाव भी हार गया है, तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों का ये काम है जो चुनाव हार जाते हैं। तो वो पहले शायद भारतीय जनता पार्टी में था, फिर चला गया समाजवादी पार्टी में और उसने वो कृत्य किया है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और अपने जीत का गुणागणित बैठा रहा है। तो उसको तो पहले अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर जहां पर दोष होता है वहां सिद्ध करें। और आप जिस मत को फॉलो करते हैं देखिए क्या उस मत में, तो एक तुलसीदास जी तो एक संत रहे हैं, वहां तो स्वयं बुद्ध कह रहे हैं इस बात को, जो कि उसके सिरमौर हैं, हेड हैं, वो स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। तो पहले तो आपको बौद्ध ग्रंथ को ही जला देना चाहिए था और बुद्ध को ही उठा के फेंक देना चाहिए था उस नियम के हिसाब से। तो फिर जब आपका यही धंधा है, यही आपका रिएक्शन करने का तरीका है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए था। तुलसीदास को गाली देने और जलाने से, और कुछ लोग कह रहे हैं दूर से प्रणाम करने की बात कि रामचरितमानस को दूर से प्रणाम करते हैं, तो दूर से तो आपको धम्मपद को भी प्रणाम कर लेना चाहिए और बुद्ध को भी कहना चाहिए कि जाइए आप, क्योंकि बुद्ध तो ये भी कहते हैं कि कोई स्त्री जो है बुद्ध नहीं हो सकती, कोई स्त्री बोधिसत्व को भी प्राप्त नहीं हो सकती।
तो जो स्त्री को अधिकार नहीं दे रहे हैं निर्वाण का, तो उसके ग्रंथ को भी तो चाहिए कि स्त्रियां जो है उस ग्रंथ को भी दूर से ही नमस्कार कर लें, और बुद्ध को भी दूर से ही नमस्कार कर लें, कि ऐसे की जरूरत नहीं है हमें जो हम लोग को निर्वाण के अधिकार से वंचित करता हो। तो पहले उन ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, पहले अपनी ओर देख लिया जाए कि कहाँ है और उसमें क्या वर्णन है और किस संदर्भ में वर्णन है। तो मैं समझता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन यह वीडियो इस हिसाब से था कि कुछ तो इसमें ऐसा कहना ही था। हाँ, तो बौद्ध मत वालों से मेरा अनुरोध यही है कि अपने ग्रंथों को अच्छा से पढ़ लें, और इस अर्थ में पढ़ लें कि आपके ग्रंथ की आलोचना कोई कैसे कर देगा, उस अर्थ में पढ़ लें। जब हिंदू लोग भी आपके ग्रंथों की आलोचना करने लगेंगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी उलझुल बातें हैं बौद्ध ग्रंथ में भी। तो जिसको जो मानना है वह मान रहा है, वह माने। और जब आप उंगली उठाएंगे, दूसरे को उंगली करेंगे, तो आपको भी कोई उंगली करने लगेगा। तो ये तो नियम ही है संसार में। तो अगर आपको तर्क वितर्क ही करना है तो ठीक है, तर्क वितर्क करने के लिए तो खैर ये बौद्धिक लोग होते ही हैं, बौद्धिक लोग हैं। बौद्धिक विचार विमर्श करना वह एक अलग बात है, वह होना चाहिए। लेकिन ग्रंथों को जलाना, तोड़ फोड़ करना, दंगा फसाद करना, ये कहाँ का उपद्रव है? ये तो इस्लामिक स्टाइल है, और इस्लामिक स्टाइल को जो अपनाएगा वो संसार में अराजकता ही फैलाएगा और दंगा फसाद ही फैलाएगा। कहाँ बुद्ध का शांति वाला धर्म की बात करते हैं? यही शांति का धर्म है, ग्रंथों को जलाना। ये कौन सी शांति है? ये शांति है या उत्पात है? तो कम से कम बुद्ध ने जो सही बातें कही हैं उसकी तो मर्यादा रखें। हरि ओम।